कैसे दिख रहे हैं संकेत इस हफ्ते के लिए? क्या बड़ा बड़ा टैप पे है? बहुत बड़े सारे संकेत हैं और इक्विटी नहीं कमोडिटी मार्केट से भी है। मैं फटाफट बताती हूँ। अब देखिए एक पूरा महीना यहाँ पर अंत हुआ है। मई में अगर बात की जाए तो अमेरिकी बाजारों का मजबूत प्रदर्शन रहा है। तीनों बड़े इंडिसेस में 4 से 10% तक की मंथली स्ट्रेंथ देखने को मिली है। नैस्डैक और S&P का तो प्रदर्शन नवंबर 2023 के बाद सबसे अच्छा रहा है और डाउ में जनवरी के बाद मई के महीने में ये दूसरी मासिक बढ़त देखने को मिली। लेकिन अगर आप शुक्रवार को आते हैं तो आप देखेंगे बहुत वॉलेटाइल सेशन यहाँ पर था। इंटरेस्टिंग बात यह थी कि डेज लो छूने के बाद तीनों ही इंडिसेस ऊपर बंद हुए हैं। डाउ की अगर बात करें तो नीचे से 265 अंक के करीब सुधर कर 32 अंक यहाँ पर 55 अंक ऊपर बंद हुआ है। और अगर आप यहाँ पर S&P को देखें तो इसमें भी हमने देखा कि ये भी दिन की ऊंचाई के पास बिल्कुल फ्लैट बंद हुआ है। नैस्डैक थोड़ा सा लाल निशान में बंद जरूर हुआ था 32 पॉइंट नीचे, लेकिन इसमें भी हमने देखा कि निचले स्तरों से बहुत ही अच्छी रिकवरी थी। डाउ में भी हमने देखा था नीचे से 360 अंकों की रिकवरी आई। अब दरअसल हुआ क्या, अब हम देख ही रहे हैं कि लगातार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अलग अलग बयान आ रहे हैं। पहले तो उन्होंने अनाउंसमेंट यहाँ पर किया कि जो चीन है वो ट्रेड डील के नियमों का वायलेशन कर रहा है, वो इनको सीरियसली नहीं ले रहे। और उन्होंने कहा कि वो यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर चिप के एक्सपोर्ट्स है उनमें कर्व का दायरा और बढ़ाएंगे और चीन के जो फर्म्स हैं उन पर सख्ती बरतेंगे। अब ये बयान पहले आया, बहुत वोलेटिलिटी देखने को मिली। फिर उसके बाद यहाँ पर एक और डेवलपमेंट हुआ कि अनाउंसमेंट हुआ कि जो इंपोर्टेड एल्यूमिनियम और स्टील है उस पर टैरिफ जो है 25 से बढ़ाकर 50% करेंगे। फिर उसके बाद इस फ्रंट पे एक और डेवलपमेंट आई है जिसकी वजह से हमने देखा कि कुछ रिकवरी देखने को मिली। वो आई अमेरिका के नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल के डायरेक्टर केविन हैसेट की तरफ से, जिन्होंने कहा कि इस हफ्ते ही, कोई डेट तो निकल कर नहीं आई है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग चीन के जो राष्ट्रपति उनके बीच में ट्रेड के मोर्चे पर बातचीत हो सकती है। बहुत वैरिड बयान यहां निकल कर आ रहे हैं जिसकी वजह से हमने शुक्रवार को बहुत सारी उठापटक बनते हुए देखी। इस बीच ट्रेड डेटा, जो इकोनॉमिक डेटा है अमेरिका में, बहुत अच्छा निकल कर आया। कोर पीसी इन्फ्लेशन में नरमी देखने को मिली है, वो एक पॉजिटिव फ्रंट था। चीन के फैक्ट्री एक्टिविटी में सुधार दिखा और शुक्रवार को डॉलर इंडेक्स स्टेबल था, 99 के आसपास था। कमोडिटी मार्केट की अगर बात करें तो शुक्रवार को पूरा कमोडिटी मार्केट लाल निशान में बंद हुआ है। कच्चा तेल इंपॉर्टेंट था क्योंकि 31 मई की ओपेक प्लस की बैठक पर सबकी नजर थी। वहां पर हमने देखा कि जैसा एक्सपेक्टेड था 4,11,000 बैरल प्रतिदिन कि जुलाई में जो उत्पादन बढ़ोतरी है उसकी बात उन्होंने सामने रखी और वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज आप देखेंगे कच्चा तेल मजबूत है क्योंकि रशिया यूक्रेन के बीच में एक बार फिर से तनाव है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पर हमारी नजर रहेगी। ये हफ्ता इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक तो अमेरिकी राष्ट्रपति और चीन के राष्ट्रपति के बीच में बातचीत हो सकती है एज अर्ली एज दिस वीक, ऐसा केविन हैसेट साहब की तरफ से बयान आया है। फेड चेयर जेरोम पावेल के भाषण पर नजर रहेगी। यूएस मैन्युफैक्चरिंग PMI के आंकड़े आएंगे, जॉब्स डेटा आएंगे और ECB प्रेसिडेंट लगार्ड की जो स्पीच है और ECB के इंटरेस्ट रेट डिसीजन पर निर्णय होगा। ऑल राइट।